इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसी को हम मान लेंगे। तो यहाँ हमें प्रश्न में शेफाली के जो गणित और अंग्रेजी उसमें प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम जो ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसी को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना जो शेफाली है उसके कौन कौन से विषय हैं, गणित और अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणित के अंक को मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना गणित के अंक। तो देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी कि हमने ये मान लिया कि शेफाली को गणित में कितने अंक मिले हैं, x। इसी तरह से यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि माना जो दूसरा विषय है कौन सा है, अंग्रेजी। तो यहाँ लिखेंगे कि माना अंग्रेजी के अंक। अब देखिए अंग्रेजी का क्या अंक होगा। हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो उसके दोनों विषय हैं उसमें प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी कि शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में कुल मिलाकर 30 अंक प्राप्त किए हैं। तो हमने गणित के अंक को अगर x माना है तो अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि 30 में से ये हम घटा देंगे गणित के अंक को यानी कि x को। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने क्यों घटाया है। देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जो शेफाली है उसको गणित में 10 अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितने अंक मिले होंगे, उसके कुल अंक जो हैं 30 मिले हैं, जिसमें से गणित में उसको 10 मिले तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे। अब ये 20 कैसे आया है, इसके लिए आपने 30 में से 10 को घटा दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने 30 में से इस गणित के अंक को यानी कि x को घटा दिया तो ये आ गया अंग्रेजी का अंक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमें आगे क्या कहा गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, यानी कि गणित में कितने अंक मिले हैं, x, तो 2 अंक अधिक मिलने की बात कह रहा है। इसीलिए हम गणित के अंक में यानी कि x में 2 जोड़ देंगे। 2 क्यों जोड़ा है, क्योंकि उसे 2 अंक अधिक मिले होते, ये बात कही गई है। अधिक का मतलब होता है जोड़ देना। तो ये हो गया। और आगे क्या कहा गया है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं। तो देखिए अंग्रेजी में कितने अंक हैं, 30 माइनस x। तो इसमें हमसे कहा गया है कि 3 अंक कम मिले होते, तो इसीलिए इसमें से हम 3 अंक घटाएंगे। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 27 माइनस x। तो ये हो गए दोनों। तो ये जो अंक आए हैं इनके गुणनफल जो है वो 210 है। यानी कि ये जो दोनों अंक हैं इनको अगर हम गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 210। तो अब हमसे दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अब हम इसको करते जाएंगे सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो x का 27 से गुणा करेंगे तो 27x हो गया। फिर x का माइनस x से गुणा, माइनस x स्क्वायर। इसके बाद 2 का 27 से गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा। और 2 का माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x बराबर में क्या है, 210। तो ये कर दिया हमने। अब देखिए ये जो हमारा x स्क्वायर वाला पद है इसको हम पहले लिखते हैं। तो ये हमारा पहले आ जाएगा माइनस x स्क्वायर। फिर इसके बाद ये देखिए 27x माइनस में 2x तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25x। और प्लस में ये कितना है, 54। अब ये 210 बराबर के इधर है, इसको भी बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 210 हो जाएगा और बराबर के इधर हमारा 0 बचेगा। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस में 25x। ये देखिए प्लस का 54 माइनस का 210 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी 210 में से 54 को घटाएंगे तो ये बचेगा 156 और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा बराबर में 0।
अब यहाँ से देखिए जो ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को हटाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे को हम बराबर के इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो हमारा बराबर के इस तरफ ले जाने पर निशान सबका चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 25x इधर जाके माइनस का 25x हो जाएगा, और ये माइनस 156 इधर जाकर प्लस का 156 हो गया, और बराबर के इधर क्या बचेगा, 0। तो ये हमने कर दिया। अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें इसके क्या करने हैं कि दोनों मूल ज्ञात कर लेने हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि a, b और c के मान लिखते हैं। सबसे पहले आप गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। b क्या होता है, x का गुणांक, तो ये -25 है। c क्या होता है, ये अचर पद। तो ये हो गया। अब देखिए द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा x बराबर में -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। तो ये कर दिया। अब हम इस सूत्र पे सबका मान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस आ गया, और फिर b है, b का मान हमारा -25 है, तो b की जगह पर -25 लिखेंगे। फिर ये क्या है, प्लस माइनस √b², और b का मान क्या है, माइनस का 25, फिर स्क्वायर है तो यह स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद माइनस में ये 4 गुणा में a, और a का मान 1 है तो 1 आ गया, गुणा में c, और c का मान देखिए 156। तो ये कर दिया हमने। बटे में क्या है, 2a, यानी कि 2 गुणा में a का मान क्या है, 1। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस में 25, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा प्लस का 25 प्लस माइनस √, यहाँ पर देखिए -25 का स्क्वायर करेंगे तो -25 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा 625 हो जाएगा। देखिए माइनस लगा हुआ है तो जब स्क्वायर होता है तो माइनस हमारा हट जाता है, इसीलिए 25 का स्क्वायर 625 हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर देखिए 4 का 156 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 624, ठीक है। बटे में क्या है, 2 गुणा 1, यानी कि 2 1 जा 2 हो गया। अब देखिए ये हमारा 25 प्लस माइनस √, देखिए 625 में से 624 को घटाएंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, बटे में 2। तो यहाँ से अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 25 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए वर्गमूल में 1 है तो जब हम 1 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, और बटे में क्या है, 2। तो देखिए यहाँ से 1 के आगे एक बार प्लस का चिन्ह लगा है, एक बार माइनस का, यानी कि 1 हमारा एक बार प्लस में भी है एक बार माइनस में भी है। तो यहाँ से हमारा पहला मूल निकल के आएगा। देखिए ये हो गया 25। अब ये सबसे पहले हम 1 को प्लस में ले रहे हैं तो ये हो गया प्लस का 1 बटे में 2, तो ये 25 प्लस 1 26 बटे में 2, यानी 2 एकम 2, 13 दूना 26। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ गया, 13। तो ये हमने पहला मूल निकाला। अब दूसरा मूल निकालेंगे। इस बार हम x बराबर में ये 25 को तो सेम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 जो है प्लस का 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, अब क्या बच रहा है, माइनस का 1 बटे में 2, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बटे में 2, यानी 2 एकम 2, 12 दूना 24। तो x का दूसरा मान क्या आ गया, 12। तो ये हमारे दोनों मूल आ गए जो द्विघात समीकरण है उसके, ठीक है। तो इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमसे शेफाली ने जो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक है उसको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो देखिए हमने गणित के अंक को क्या माना है, x, और अंग्रेजी के अंक को 30 - x।
अब देखिए लेकिन यहाँ पर x के तो हमारे 2 मान आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस प्रश्न के 2 सॉल्यूशन होंगे। कैसे कि अगर हम x का मान 13 मानते हैं, यानी कि x को हम 13 लेते हैं, तो हमारा जो गणित है, गणित के कितने अंक होंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं गणित के अंक। तो हम इसमें गणित के अंक को x माने हैं और x का मान अगर हम 13 लेते हैं तो गणित के क्या अंक होंगे, 13। और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी का क्या अंक होगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं अंग्रेजी के अंक। तो ये हमने 30 माइनस x माना है, यानी 30 माइनस x का मान क्या है, 13, तो ये आ जाएगा हमारा 17। तो इस तरह से अगर हम x का मान 13 लेते हैं तो गणित के अंक 13 होंगे और अंग्रेजी के अंक 17 होंगे। लेकिन अगर हम x का मान अगर 12 लेते हैं, यानी कि x का मान 12 लेने पर जो गणित है, गणित के अंक देखिए क्या होंगे। हमने यहाँ पर x का मान अगर 12 लिया है तो गणित के अंक को x माना है, यानी कि गणित के अंक होंगे 12। और जो अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी के क्या अंक होंगे, ये देखिए हमारा है अंग्रेजी के अंक 30 माइनस x का मान 12 है, तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे 2 सॉल्यूशन होंगे, या तो गणित के अंक 13 और अंग्रेजी के अंक 17 होंगे, या फिर गणित के अंक 12 और अंग्रेजी के अंक 18 होंगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।